आप सबसे एक बार मेरी माँ के जयकारे के लिए बोलूंगा, हृदय से जयकारा कर दीजिए। बोलो श्री फलोदी माता जी महाराज की जय। चमत्कार, एक रात 2:30 बजे स्वप्न में एक चांटा मुझे पड़ता है और एक आदेश होता है, यहाँ कहाँ पड़ा है, चल मंदिर। सवेरे 7:30 बजे 2 फोन आते हैं। एक फोन होता है आदरणीय भंवरलाल जी का, एक फोन होता है मोहन सिंह जी का, और दोनों का ये कहना है कि आपको महामंत्री का चुनाव लड़ना है। दोनों से मैंने ये कहा, मैंने ऐसा मत करना, गुलाम राव घोड़ी पे बिठाओ और उस घोड़ी के पीछे सिगरेट चिपका दो। हुआ भी वही, चुनाव हुआ। ये भगवती को प्रमाण देना था। ये प्रमाण देती है, हम मानते नहीं है, हम सुनते नहीं है, हम जानते नहीं है, हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है पर उसे सुनते नहीं। बराबर बराबर के वोट आए, वोटी डालने की बात आई। हमने कहा माता जी के दरबार में वोटी डाल दो, जो भी जीते समाज का काम करेगा, कोई बात नहीं। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्तिगत बात भी नहीं। वोटी डली, नाम निकला, स्वप्न मेरा पूरा हुआ और काम मुझे मिला। काम करने आया, सफेद शर्ट आया था, सफेद शर्ट जा रहा। कोई माई का लाल एक नए पैसे का दाग मेरे ऊपर लगा नहीं सकता। एक व्यक्ति यदि ये कहे कि गोपाल ने 1 रुपए का नुकसान किया है समाज का, तो 1 लाख रुपए भरूंगा, ये बात पक्की है। जेतपुरा, आप लोगों में से बहुत कुछ होंगे, जेतपुरा में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कोर्ट केस लड़ने के लिए अधिकार दिया। उस अधिकार के तहत भंवर दादा, हम सबको, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने यदि अधिकार दिया तो हम मंदिर का 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, हमारी जेब से कुछ। और उस भगवती का दिया है, मेरा कुछ भी नहीं। शून्य में थे, शून्य में है और शून्य में रहेंगे। कपड़े हमारे अपने नहीं हैं, वो भी आपने पहना है, और पहने इसलिए हैं कि आपको शर्म नहीं लगे। हम तो नंगे भी घूम सकते हैं, पर समाज को शर्म नहीं लगे इसलिए हमने कपड़े पहन रखे। जो भी हमने लड़ाई की है इस समाज के लिए की है, जो भी हमने किया है आपके लिए किया है। आज मुझे बड़े गर्व से मोहन सेठ को ट्रस्ट का अध्यक्ष कहने में और सबकी बहुत हिम्मत मिल रही। हमारे समिति के महामंत्री विष्णु जी यहाँ बैठे हैं। समिति उस दिन तक कार्य करेगी जिस दिन तक कि ट्रस्ट के पूरे बही खाते हम संचालित नहीं करेंगे, ये चुने हुए 21 ट्रस्टी संचालित नहीं करेंगे, तब तक समिति काम करेगी। क्योंकि समिति का नाम जब कभी आप लिखते हैं, समिति और ट्रस्ट में विभाजन हो गया, समाज बढ़ गया, समिति में बढ़ गया, ट्रस्ट में बढ़ गया, इनको जरा परिभाषित करें। समिति का मतलब है समाज और ट्रस्ट का मतलब है एकाधिकार। क्या मैं गलत हूं? आज भी वही है, जहां समाज है वहीं संचालन रहे, व्यक्ति के पास संचालन नहीं रहे। ये समाज की लड़ाई है, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। व्यक्ति का दोष भी नहीं, दोष है भावना का। परंपरा चली आ रही थी मेड़तवाल समाज की कि हमारे वंशानुगत अध्यक्ष चलेंगे। हमने मान्य किया, यहां भी मान्य किया, इसी हाल में भी मान्य किया। और हमारे संविधान में समिति का हमने जो परिष्कृत संविधान कराया, उसमें भी लिखा पाटन वाले सेठ जी समिति के अध्यक्ष हैं और रहें। बस शब्द ये रखा था, रहें। आप मेरे दिल में रहें, उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। आप समिति के अध्यक्ष थे, रहें शब्द का जब समाज प्रयोग कर रहा है तो आपको वो करना चाहिए था जिसमें आपको समाज स्वीकार करता रहे। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, उस वंश परंपरा का दोष है। उस वंश परंपरा ने अपने अधिकार किसी अन्य को दे दिए।
जिस अन्य व्यक्ति ने जिसने उन सारे अधिकारों का प्रयोग किया, वो अधिकारों का प्रयोग दुरुपयोग में बदल गया। दोष किसका? दोष उस व्यक्ति का नहीं है जिसने उन अधिकारों को प्रयोग किया, दोष उस व्यक्ति का है जिसने अधिकार दिए। अजमेर में हम केस लड़ रहे थे। अब अजमेर का केस कैसे आया? दो चीजें याद रखिए, हार वहीं होगी जहां भूल होगी, हार वहीं होगी जहां भूल होगी, जहां चूके वहीं हारे। तलवार का वार आ रहा है, यदि बचा लिया तो आप जीतेंगे और चूक गए तो हारेंगे। चूक क्या थी? 2014 में इस मंदिर 2014 रमेश जी मीना सहायक आयुक्त ने इस मंदिर का इंस्पेक्शन किया जो देवस्थान विभाग के कानून के अंतर्गत था। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बही खाते दिखाए गए, स्टॉक रजिस्टर दिखाए गए, संपत्ति की फिक्स डिपॉजिट वो भी दिखाई गई। जब वो सारी रिपोर्ट दिखाई गई तो हमने कमिश्नर महोदय के पास आदरणीय मंदर जी दलाल और भंवर दादा के नाम से एक अपील लगाई थी, एक मेरे नाम से अपील लगाई। मैंने विरोध किया था ट्रस्ट का नाम मंदिर श्री फलोदी माता जी महाराज ट्रस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि इस नाम की समिति पहले से है। देवस्थान विभाग ने उसको खारिज कर दिया और नाम स्वीकार कर लिया। मैं अपील में गया, मेरी अपील उनने नामंजूर कर दी कि मंदिर एक है, दो संस्था नहीं हो सकती, इसलिए ट्रस्ट ही रहेगा, क्योंकि देवस्थान विभाग का नियम। मेरी अपील खारिज हो गई, मैं हारा। जिसका प्रचार किया जा रहा है मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। अरे हारने का भाई, हारने के लिए लड़े। जीतने का जो मौका आया वो कहां? भंवर दादा और मदन जी दलाल की अपील। उस अपील में जो चीज हुई, उस चीज के लिए मैं अभी भी पुरुषोत्तम जी से कहता हूं कि सावधानी रखिए। आप 21 ट्रस्टी हैं तो 21 ट्रस्टी ही बेचिए, 21 ट्रस्टी ही निर्णय करिए। आपके संविधान में है जो भी निर्णय आप करें वो इस ट्रस्ट कार्यकारिणी से अप्रूवल कराएं। ये कार्यकारिणी 21 ट्रस्टियों के ऊपर है। यदि 21 ट्रस्टी कोई कार्य करेंगे और उसमें कोई चीज ये आम सभा स्वीकार नहीं करेगी, हमारी ट्रस्ट की कार्यकारिणी सभा है, ये स्वीकार नहीं करेगी, तो वो प्रस्ताव अस्वीकार माना जाएगा। ये हमारे संविधान में। अज्ञान शत्रुता का प्रथम अध्याय शुरू करता है। यदि हम कोई चीज नहीं जानते हैं तो वहां से हमारे बीच में क्या होती है? शत्रुता होती है। ज्ञान यदि है तो शत्रुता नहीं होगी। आप 1/7/2022 का फैसला सहायक आयुक्त अजमेर का उसे पढ़िए तो उसमें एक एक चीज क्लियर है, पर 8-9 पेज पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हैं। इस अज्ञान की वजह से हम लड़ रहे हैं। एक आदमी ने सारे समाज को लड़ा दिया, वो मैं हूं। निश्चित रूप से मैंने लड़ा। क्यों लड़ाया? क्योंकि अनेकानेक गलतियां थी जिन्हें हमने पकड़ा, वो गलतियां उनके हाथ का कारण बनी। वो 8 पेज का फैसला देखिए। उस 8 पेज के फैसले में हमने जो आयुक्त के पास रहा कि साहब ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जितनी संपत्तियां आपके सहायक आयुक्त ने लिखी हैं वो इनके ट्रस्ट के बही खातों में दिखा है, वो हाथ बन जाएंगे। अब ट्रस्ट के बही खातों में 2013 की बैलेंस शीट तो जीरो की है, बिग जीरो। जब 2013 की बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो 2014 का इंस्पेक्शन करने वाला लाखों करोड़ों की संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम लिख रहा है, तो उसकी स्थिति क्या बेटी? कमिश्नर हो चक्का रह गया। आप कह क्या रहे? मैंने कहा श्रीमान जजमेंट आपको लेना है और ये जजमेंट मेरा इस बात पे चलेगा कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे आई। तब उनने आंशिक रूप से मदन लाल जी दलाल की और भंवर दादा की रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसमें लिखा कि सहायक आयुक्त इस ट्रस्ट के बही खातों की जांच करे और 2014 के रिपोर्ट के अनुसार देखे कि ये जो कुछ भी जानकारी दी गई थी वो सत्य है या असत्य है। आप सबको सीना फुला लेना चाहिए
कि 2014 की वो जो सहायक आयुक्त की रिपोर्ट है वो टोटल झूठी है। उस झूठी रिपोर्ट को हमने सहायक आयुक्त अजमेर के पास प्रस्तुत किया, प्रमाण दिए, 5 घंटा बहस चली। उस बहस को उनने लीपिबद्ध किया। वो निर्णय आपके पास है। अब इस अज्ञान को यदि हम ज्ञान में बदल लेते, उस रिपोर्ट को पढ़ लेते, तो शायद उसी दिन सब फैसला हो जाता। ये जाते है, यहाँ मैंने अपराध भी कर लिया है, 85 लाख रुपए का इनकम टैक्स मेरे मत्थे लग गया। निश्चित रूप से मैं महामंत्री था, पर इस समाज ने ट्रस्ट का और समिति का कोर्ट केस जो 2016 सितंबर में डिसाइड हुआ था, उसमें समिति को मेला करने के लिए अधिकृत किया था और ट्रस्ट को मना कर दिया था, इसलिए दिया था। किस बात पे? 2/5 पे आप चर्चा नहीं करेंगे। पर मेला किसको दिया था? समिति। यहाँ बेटा कोई रात में मार्केट भी हुई थी इसी जगह पे, उसमें हमने सवेरे आम सभा हुई थी। उस आम सभा में मेला संयोजक नियुक्त हुए थे, विरोध भी हुआ था, 2 मेला संयोजक बने थे। निर्णय हुआ था कि ये 2 मेला संयोजक ही मेले के लेन देन के कार्य करेंगे और मेले के लिए अलग से अकाउंट खोला जाएगा। वो बैंक अकाउंट खोला था, सारे ट्रांजेक्शन उसमें हुए थे, कैश के ट्रांजेक्शन केस में हुए थे। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए जिम्मेदार कौन? एक महामंत्री या उस मेले के संयोजक? मेले के संयोजक निसंदेह जिम्मेदार, उनसे कोई बात नहीं करता। चोरी उनने नहीं की, चोरी तो गोपाल ने की है। 85 लाख रुपए गोपाल की वजह से लग गए, इसने समाज को लड़ा। निसंदेह सारे दोष झेलते हुए हर दोष के बाद ताकत से उभरे। क्यों? क्योंकि यदि आप मुझे गलत कहेंगे और मैं गलत नहीं तो मेरी अंतरात्मा कहेगी फिर जाओ, और हम मिल गए। हर चीज को आज भी साबित कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तब इस पूरी लड़ाई में एक चीज समाज में फैलाई, आपने से बहुत ने सुनी होगी कि गोपाल जी तो अध्यक्ष बनना चाहते हैं समाज के, इसलिए न लड़े। मैंने इस कार्यकारिणी का चुनाव करने का फैसला कर लिया था कि नहीं लड़ूंगा। आप में से ही पकड़ के ले गए, फार्म भरा, चुनाव लड़वाया। सर्वाधिक वोट मिले नहीं, क्योंकि मिलेंगे भी नहीं। जो 30-40 विरोध में है वो क्यों देंगे वोट? तो वो वोट कोई नहीं मिले, पर जो वोट मिले वो सम्मानजनक मिले, इज्जत मिली। आगे चुनाव लड़ना नहीं था और आगे चुनाव लड़ूंगा भी नहीं। मेरी यात्रा संपूर्ण हो गई। मुझे खुशी है कि आज 21 ट्रस्टी चुने गए हैं, जबकि डोंडी पीटी जाती थी कि ट्रस्ट में चुनाव नहीं हुए। वो बात सबने सुना था, आपने चुनाव भी किया, शासन ने मान्य भी किया। अब आपकी ड्यूटी है कि आप समाज की जितनी भी चीजें हैं उनको परिपूर्ण करें। आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए जो जो काम हमारे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने दस्तखत किए हुए हैं, जहाँ जहाँ हम लड़ रहे हैं, कल भी हम अपने पैसे से ही लड़ेंगे, क्योंकि हमने जेतपुरा में वचन दिया है कि जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम अपने पैसे से लड़ेंगे। जिसको आपत्ति हो वो अपना खून जलाए, हमारे बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये समाज का मामला है, माता जी का मामला है। माता जी ने जब आदेश दिया है तो उस आदेश की परिपालना मध्यदन तक करेंगे, विश्वास तक करेंगे। पर अब कोई पद नहीं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समाज को महत्व दीजिए, व्यक्ति को मत दीजिए। अपन सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रयोग मत करो, ये गलत है। किसी का कोई विरोध मत करो। जाको प्रभु दारुण दे ताकि मते, तो जब अपने को दुख मिलना है, 10 साल झेला, 2015 चुनाव लड़ा, एक मिनट मान लीजिए, हमारी मत मारी गई थी, हमने चुनाव लड़ा, आपके सामने आए,
समाज के सामने आए, ये विष्णु जी बैठे नरसिंहगढ़ में मुझे डांट दिया, ऐसी बात गलत करते हो, पूरा समाज आपको मानता है, तो विष्णु जी गलत बात है। हमने कहा नहीं भाई, यदि 5 आदमी मुझे नहीं मानते तो मैं मानता हूँ, समाज मुझे नहीं मानता। वो 5 आदमी मेरा विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उनका अज्ञान है। यदि उनके पास ज्ञान होता तो कोई विरोध नहीं करते। हम अज्ञानवश जो कुछ भी कह देते हैं वो अपराध है। अज्ञान में नहीं रहना चाहिए, हर चीज को कंफर्म करो। मैं यहां से पूरी की पूरी प्रोसीडिंग बुक एक अटैची में भर के भोपाल ले गया महामंत्री साहब, लेटर लिखे, आपने पंचायतों के क्या एक रिकॉर्ड होता है 75 का, वो रजिस्टर गायब कर दिया। ये माता जी का मंदिर है, बोलने वाले भी यही है, सब कुछ यही है। गायब करना होता तो क्यों गायब करता भाई, क्या मीठा मेरा। पर वो सारे प्रोसीडिंग मैंने रात रात बैठ के पढ़े कि पूर्व में समाज ने क्या क्या निर्णय लिए। आज आप जो निर्णय लोगे कल आप नहीं होगे, कल एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो ये काम संभालेगी, और हमें अपने जीते जी उस पीढ़ी को तैयार करना चाहिए ताकि वो आपके सामने वो सब कर सके जो आप कल करना चाहते हैं, क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे। जैसे परिवार में आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही समाज में हमको अपनी पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, और उस अगली पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि सामाजिक संस्कार क्या होते हैं, समाज के लिए त्याग क्या होता है, और उस त्याग को जब कभी आप करेंगे तो उसके लिए किसी माला का मन में विचार मत लाइए, क्योंकि समाज कभी भी सम्मान बाद में करेगा, पहले परीक्षण करेगा। अपनी परीक्षा सीता की हुई तो समाज में तो सेवा मुफित होगी है। तो आज मैं मन से, हृदय से, हर तरीके से आप सभी 120 ट्रस्ट कार्यकारिणी सदस्यों को, उन 120 में 21 ट्रस्ट पदाधिकारी ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी मतलब पदाधिकारी, उन 21 से विनम्र विनती करता हूं कि प्रत्येक कार्य बहुत सोच समझ के करें। आप ही वे मर जाएंगे कर कर खोटे काम। और रामायण की एक चौपाई और है कि लाखों बेरी बैर करे मलमल दोनों हाथ, बाल न बाको कर सके जो मामू साथ। मत डरो, रुको मत। अभी आपने बैंकों में एप्लीकेशन दी है, मैं बैंकर रहा हूं, बैंकर के पास जैसे ही एक एप्लीकेशन आती है डिस्प्यूटेड अकाउंट करके, उसको अकाउंट के ऑपरेशन विड्रॉल रोकना जरूरी है। यदि उसने विड्रॉल दिया है तो वो अपराधी है। हमने जो एप्लीकेशन दी है उसका 30 दिन में यदि जवाब नहीं आता आदरणीय पुरुषोत्तम जी, तो 30 दिन बाद हम बैंक लोकपाल के पास जा सकते हैं, उसके पहले नहीं जा सकते। कानून है, उनको जजमेंट देना पड़ेगा। दूसरी, हमें देवस्थान विभाग से जजमेंट लेना पड़ेगा। आपने हमें 4 नंबर फार्म में अधिकृत किया है, आप सभी बैंकों को लेटर लिखिए कि आज से इस ट्रस्ट के अधिकृत बैंक अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ये 3 हैं, और यदि वो ये नहीं करते हैं तो ये 120 सदस्य सारे देवस्थान विभाग में धरना दें। मेरा ये निवेदन है। सरकार को हमें कानून बताना पड़ेगा कि यह कानून है, आपको इस कानून का पालन करना है, उनको करना पड़ेगा। अब जो मेन उद्देश्य है इस सदन को वो निर्णय लेना है, वो ये है कि जो ट्रस्ट के बही खाते जांच होना है। जांच क्यों होना है? कुछ तो है, कुछ तो है, और जो है इसलिए वो बता नहीं, जो है उसे वो बता नहीं रहे। तो ये 120 की जिम्मेदारी है कि उसको सामने लाएं, उसको बताएं। अब मैं आपको थोड़े से क्लू दे देता हूं कि क्यों वो सामने नहीं आ रहे हैं और क्यों उनको आना पड़ेगा और उसके लिए दंडित होना पड़ेगा। 2014 की, प्रकाश जी सीए यहां शायद है नहीं, 2014 की बैलेंस शीट में 1977 1977
कि पंजीकृत समिति का खाता 1997 में खुला सेंट्रल बैंक में। कब? 1997 में। उसके बाद एफडीआर बनी। वो 1997 का खुला हुआ बचत खाता ट्रस्ट की बैलेंस शीट में 2014 में कैसे आ गया? वो आ ही नहीं सकता। जिस दिन जांच होगी तो मेरा पहला ऑब्जेक्शन है, श्रीमान ये खाता कब खुला था, इनकी बैलेंस शीट में कैसे आ गया? यदि ये गलत आया है तो आप एफआईआर कीजिए। कौन करेगा एफआईआर? हम निवेदन करेंगे और एफआईआर शासन करेगा। समिति के बैलेंस शीट में एक एक संपत्ति लिखी हुई है, क्योंकि 2013 में ट्रस्ट की बैलेंस शीट में 0 है, तो संपत्तियां तो हैं। जो सोने चांदी पे ताला लगा है और सोना चांदी आपकी समिति के बैलेंस शीट में है आदरणीय विष्णु जी, पर ताला किसका लगा है? उनका लगा है। तो ये कानूनी पेच है कि आपने ताला कैसे लगा रखा है जबकि ये संपत्ति आपकी नहीं, आपके बैलेंस शीट में बताओ। 2018 में इनने क्या किया? अपराध है जो बता रहा हूं, ये सदन निर्णय करे कि उस पर हमें कुछ कार्रवाई करना है या नहीं करना है। 2018 में समिति की बैलेंस शीट उठाई, जो हमारी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स ट्रस्ट में ले ली। 48,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा के इनकम टैक्स बचा लिया। अब जब संपत्ति आपके है ही नहीं, 2017 में 0 संपत्ति है, 2018 में संपत्तियां कैसे प्रकट हुई 2 करोड़ रुपए, तो बताना पड़ेगा। और जब बताओगे तो कारण बताना पड़ेगा कैसे आई, जैसे भी आई है। तो वो स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि समिति के पास वो संपत्ति आज से नहीं है, प्राचीन काल से। और 2012 तक समिति की बैलेंस शीट ही ट्रस्ट की बैलेंस शीट बता के सबमिट करते रहे। भूल क्या हो गई? 2013 में 0 भी बना दी। उस भूल ने ही हार का कारण बनाया और कोई कारण नहीं। और कल की तारीख में यदि उनको हारना है तो इसी भूल पे हारना है। आज भी वो 2014 से लेके 2024 तक की बैलेंस शीट सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब तो 2025 की भी ड्यू हो गई। नहीं करेंगे और ना करेंगे। नीचे आपने देखा दरी खाने के बगल में एक बोर्ड लगा, वो लेटर चिपका हुआ है, अभी जाके पढ़िए। सहायक अजमेर ने ट्रस्ट को, अब आज की तारीख में ट्रस्टी कौन है? ये है। नोटिस किसको आया? इनको आया। इनने क्या किया? उस नोटिस को बेच लेके उनको नोटिस दिया, यहां बैठाते तो हम जाके जांच कराएं। अब वो बैठाते नहीं देते हैं तो आदरणीय सुनील जी ने कानून बता दिया, ट्रिपाजियस विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो कोई भी अवैधानिक रूप से किसी भी तरीके से किसी भी चीज को कब्जे में रखेगा उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होगा। प्रोसिक्यूशन भी दूसरे वकील साहब ने बता दिया, चंदन भाई ने, कि फौजदारी में कोई विश्वास मत रखो। दीवानी में फौजदारी बिना दीन अमानत जला नहीं जड़ा। तो 2 तरह के मुकदमे होते हैं, दीवानी मतलब बिना दी है, और फौजदारी मतलब लट। तो ये भी 120 व्यक्तियों का निर्णय होना चाहिए, क्या लट उठाए या अभी भी विनती करें? लट उठाए। तो अवैधानिक रूप से बही खाते आपके पास है आदरणीय पुरुषोत्तम जी,